बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम जिक्र करेंगे कि कुरान करीम की तिलावत करते वक्त कुछ मकामात ऐसे आते हैं जहाँ सजदा करना वाजिब हो जाता है। 4 मकामात ऐसे हैं जहाँ सजदा करना वाजिब हो जाता है और ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन सजदा करना चाहिए। और 11 मकामात ऐसे हैं जहाँ वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है, यानी करेंगे तो बायसे सवाब होगा। कुरानी वाजिब सजदे 4 मकामात पर तिलावत में सजदा वाजिब है और 11 मकामात पर मुस्तहब है। 4 मकामात कौन से हैं? सूरत सजदा है, सूरत सजदा आयत नंबर 15, आयत नंबर 15। सूरत फुस्सिलत है, सूरत फुस्सिलत आयत नंबर 37। सूरत नजम है, आयत नंबर 62, आखिरी आयत। सूरत इकरा, जिसको सूरत अलक भी कहा जाता है, आयत नंबर 19। ये वो 4 मकामात हैं जहाँ ये आयत जानबूझकर, यानी इंसान तिलावत हो रही है और इंसान बग़ैर तवज्जो किए जा रहा है और सुन ली है तो उस पर सजदा वाजिब नहीं है। यानी इंसान अमदी तौर पे जानबूझ के तिलावत कर रहा है, ज़िक्र कर रहा है या सुन रहा है, लाइव किरात हो रही है और वो सुन रहा है और तवज्जो है उसकी किरात की तरफ, तो उस सूरत में सजदा वाजिब होगा। इसके अलावा ऐसे कानों में आवाज़ आ गई है तो सजदा वाजिब नहीं होगा। हर सुनने और पढ़ने वाले पर फ़ौरन सजदा करना वाजिब है। इख्तियारी हालत में जानबूझकर अगर सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तिलावत के कस्द से तो उस सूरत में सजदा वाजिब हो जाएगा। ज़्यादा मिकदार में सुनने और पढ़ने से ज़्यादा वाजिब होंगे। मसलन कोई इंसान अमल करता है, कोई वर्द करता है, कोई ज़िक्र करता है, इन आयात को ज़्यादा दोहराता है, इन सूरतों को ज़्यादा दोहराता है, जितनी दफ़ा भी दोहराएगा इन आयात को उतनी मरतबा सजदा करना फ़ौरन वाजिब हो जाएगा। इनमें तहारत, किबला, सित्र वगैरह की शर्त नहीं है। आप तिलावत कर रहे हैं और आप मसलन खातून है, उसके सर पे दुपट्टा अगर नहीं भी है फिर भी उसने सजदा कर लिया, कोई हर्ज नहीं है। और मर्द है इंसान, यानी उसने वज़ू नहीं किया हुआ, खातून है, जो भी हालत है, बैठे हैं तिलावत कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं होता तिलावत के दौरान इंसान सर पे दुपट्टा ले, खातून है जैसे, या मसलन के मर्द है किबला रुख हो के बैठे, या ये जो आदाब हैं या ये जो ज़रूरी शर्तें हैं जैसे नमाज में होती हैं, इस सजदे में ज़रूरी नहीं है, किबला रुख होना भी ज़रूरी नहीं है। आप तिलावत कर रहे हैं, मोबाइल पे तिलावत कर रहे हैं, मुमकिन है तिलावत लाइव चल रही है, आप तहारत में नहीं है, किसी भी हालत में, मसलन गुस्ल खाने में ठहरे हैं और तिलावत सुन रहे हैं तो वहीं सजदा करना ज़रूरी हो जाएगा और आप वहीं सजदा करेंगे। 7 आज़ा टिकाने ज़रूरी हैं तो 7 आज़ा टिका देंगे, कोई भी ज़िक्र उस दौरान कर सकते हैं। 7 आज़ा टिकाएँ और सजदा करें, 7 आज़ा टिकाएँ, दुरुस्त सजदा करें। किबला रुख होना ज़रूरी नहीं है, आपने कपड़े नहीं भी पहने हुए, सर पे दुपट्टा नहीं भी लिया हुआ, फिर भी कोई हर्ज नहीं है, ये सजदा आप पर वाजिब हो चुका है, आप उसको फ़ौरन अंजाम दें। तरीका यही है कि आप इसको नियत करेंगे कि सजदा करता हूँ या करती हूँ कुरान का जो वाजिबी है कुर्बतन इल्लाह, और सजदा करेंगे और उसके बाद अल्लाह अकबर कह के उठ जाएंगे। ना तशाहुद है, ना सलाम है और ना ही कोई ख़ास इसमें कोई खसूसी तौर पे कोई विरद है, कोई भी नहीं है। सुबहान अल्लाह या सुबहान रब्बी आला या कोई भी अल्लाह अकबर या कोई भी ज़िक्र आप कर सकते हैं, आपका सजदा अदा हो जाएगा। यही शार्ट सा तरीका है। इसको जहाँ भी आप बैठे हैं सजदे में चले जाएँ और इसकी कोई तकबीरतुल इहराम भी नहीं है, सजदा करें, सजदा करके अल्लाह अकबर कह दें। अल्लाह अकबर भी मुस्तहब है कहना सजदे से उठते हुए, सजदा कर लिया, उठ गए, ये सजदा हो जाएगा। ये था कुरानी सजदे का तरीका। मोमिनीन को फिर एक दफ़ा अर्ज़ करता चलूँ, व्हाट्सएप नंबर फ़कत ज़रूरी मसाइल के लिए